आज का विषय वही भाषा बोली लिपि एक संवाद में एक खटक चर्चा खुश्क मार्क जिसे अलग अलग नाम से पहचान है। कोई पुराना नाम रेसिम रूट या रेसिम मार्ग, सिल्क रूट, काराकोरम मार्ग, बहुत सारे नाम उसके लिए अलग अलग देशों से जो एक बाईपास मिलते हैं। एक समझ ऐसा है कई लोगों का कि यही है वो महामार्ग। पुराने इसमें भारत से अफगानिस्तान, मध्य एशिया, उरल सागर, पंजशीर पार करके, पंजशीर नद पार करके सूरदुरिया, अमुदरिया, उरल सागर और काला सागर, काला समुद्र जिसे बोलते हैं, मध्य एशिया से उत्तर एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया, ऐसा होकर यूरोप के दीवार तक और फिर आगे फ्रांस या फिर यूरोप के यहाँ से जितने बाईपासेस या जितने रूट्स अलग अलग देशों में मिल सकते हैं, उस रास्ते में जो कुछ व्यापार होता रहता था बड़े पैमाने पर, अच्छी बड़ी महंगी चीज़ों का, जवाहरात हो, सोना हो और अनाज से लेकर मिट्टी के बर्तन हो या फिर चीनी माटी के बर्तन हो या कलाबुती वस्तु हो, इसमें काम करने वाले लोगों के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी है। रोमांस हो, अलग अलग इसके लोग, व्यापारी हो, ये उसमें सम्मिलित थे, जिसे हम खुश्क का मार्ग कहते हैं। जैसे पूर्व सागर का पश्चिम सागर की चर्चा हमने करी। ये खुश्क मार्ग एक ऐसा अलग से, जहाँ से सागरी रूट से हटकर भी इस रास्ते से आने वाले लोग इजिप्ट से लेकर, ग्रीक से लेकर, भूमध्य सागर से जो, या इस रूट में, इस रास्ते के ऊपर जो कुछ देश थे, कुछ बस्तियां थी, उस बस्तियों में अपना व्यापार करते करते हिंदुस्तान तक पहुंचते थे। इसमें जो व्यापारी थे ज़्यादातर इस पर यहूदियों का बोलबाला चलता था। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ही उसके ऊपर कब्जा रखे थे व्यापार के ऊपर, बाकी और सारे लोग यूरोपियन देश के वो यूरोपियन देश के लोग या व्यापारी इतने सारे थे कि वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अलग अलग देशों में बिखर जाते थे। फिर और उनको परत वापस पहुँचने के लिए परती के मार्ग के ऊपर और समय लगता था, काफ़ी साल लगते थे। तो यही कुछ लोग अपनी बस्तियाँ बनाकर रह चुके हैं, वो वर्तमान में दिखते हैं। सिकंदर का जो फौज जमघट एशिया में हुआ, उसमें जो बैक्ट्रियन प्रदेश जो है, अब जिसे हम अफगानिस्तान या फिर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और वहाँ कुछ ऐसे सटे हिमालयन रेंज में पहाड़ों पर आज भी उनकी बस्तियाँ हैं। वो संस्कृति वही संस्कृति है सिकंदर के ज़माने की, जिसे कलाश पीपल, कलाश लोग, ये चित्राल वगैरह एरिया में है, क्षेत्र में है। वैसे अलग अलग
ये उस समय के फौजी हो या व्यापारी स्थिति में हो या कुछ, ये सिल्क रूट के ऊपर काम करने वाले लोग थे। करण सिकंदर ने एशिया में जो कुछ अपना जमघट जमाया था, सिकंदर के अधिकारी यहाँ शासन करते थे, तो वो सिकंदर कोई पहला जमघट करने वाला नहीं था, या फिर उसके समय में या उसके शासन काल में आने वाले लोग व्यापारी ये कुछ पहले नहीं थे। उसके पहले तकरीबन मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है कि 5000 साल का ये व्यापारी मार्ग का जो कुछ रास्ता है, जो अनुभव है, ये इसको जोड़कर ये आगे चलते रहे। सिकंदर के बाद रोमन ने अपना जमघट जमाया। फिर यहाँ जो बैक्ट्रियन प्रदेश था, इसमें यहाँ का बुद्धिज्म, बुद्ध किंगडम, हिमालयन किंगडम, इन लोगों का वहाँ एक बोल जो कनिष्क एक सम्राट होकर गए, ऐसा तो उनका एक कार्यकाल चला। उन लोगों के इसमें हिमालयन रेंज अपनी अपनी ऐसी एक ऊंचाई पर था। एक बहुत बड़ा उस एरिया का साम्राज्य तो था, उस साम्राज्य का जो कुछ संबंध था, कहते हैं ना, उस सिल्क रूट के रास्ते के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रवासी थे उस समय के, बहुत बड़े व्यापारी थे। उसके साथ में ख्रिस्त भी यहाँ पहुँचे थे कश्मीर तक, इसका भी उल्लेख आ गया। या बुद्ध के जो शिष्यगण थे, बुद्ध की मान्यता स्वीकार करने वाले, उनके इसमें से उन्होंने कुछ दीक्षा प्राप्त की। वो मतलब बुद्ध का शांति का मार्ग उन्होंने अपनाया, यीशु ख्रिस्त ने। ऐसे बहुत सारे जो कुछ विभूतियाँ, बड़ी बड़ी विभूतियाँ इस रास्ते के ऊपर चली है। मित्रों, वर्तमान में इस रास्ते को जो कुछ जागतिक स्तर के ऊपर चर्चा होती रहती है, तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया तक ले जाने की सोच है। ये रास्ता बहुत आगे बढ़ने वाला है, ऐसा हमेशा चर्चा या जिक्र होते रहता है। जैसा कि तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, एक बहुत बड़ा, मतलब 21वीं शताब्दी में एक ऐसा काम होगा, वो एक अप्रतिम एक काम के ऊपर, एक रास्ते के ऊपर हम सीधे लंदन तक पहुंच सकते हैं, उत्तर गोलार्ध में पहुंच सकते हैं। वर्तमान उस रास्ते को जोड़कर रेल रास्ते की भी व्यवस्था होने का जिक्र होता रहता है। अभी मध्य एशिया में तो है, मध्य एशिया से हम लंदन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक संशय की बात है, अलग अलग देशों की अलग राय है कि रास्ते के ऊपर जब लोग चलते रहेंगे तो उसके साथ अच्छे लोग चलेंगे, बुरे लोग चलेंगे, व्यापारी चलेंगे। व्यापार कुछ जो आवश्यकताओं का व्यापार हो जाएगा, या फिर कुछ हम ये कहें कि जो अनैतिक व्यापार भी हो सकता है, या फिर कुछ तकलीफों का, कुछ अतिरेक की हरकतें भी इसके ऊपर होती रहेंगी, कुछ खुफिया एजेंसियां भी काम करते रहेंगी। फिर इनकी ओर से जो कुछ होते रहेगा वो उस क्षेत्र के लिए तकलीफ होती रहेगी। ये चिंता, ये सोच इस रास्ते पर आने वाले देशों के जो शासक हैं वो चिंता में रहते हैं, इस चिंता में रहते हैं मित्रों। लेकिन चर्चा का जो कुछ शिरस्त चर्चा, जो शिखर चर्चा होती रहती है, इस रास्ते को बनाने का है। ये जो चाहे इंडोनेशिया से मध्य एशिया पार कर यूरोप,
या पश्चिम एशिया को लेकर जाने वाला जो रास्ता है, इसको हम बनाएंगे। और ये जो कुछ संशयातीत बातें हैं, इसको साथ में लेकर फिर इसके लिए भी कुछ विकल्प रखा जाएगा, ऐसी भी एक सोच होती रहती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह रास्ता भविष्य में सबके लिए कारगर होगा। जैसा हम एक बात करते हैं, अभी भी बात करते हैं, जो कलकत्ता से ग्रैंड ट्रंक रोड जो लाहौर तक चलता था, वो एक बहुत बड़ा उस जमाने का मध्ययुगीन रास्ता। ये शेरशाह सूरी ने बनाया है, शेरशाह सूरी ने उसकी नींव रखी, ऐसा बोला जाता है। उसका उपयोग हम आज भी लेते हैं। मित्रों, रास्ते हमारे लिए हमारे खून की जो धमनियां हैं, हमारे शरीर की जो धमनियां हैं, जो नसा हैं, वैसे ही ये सब हमारे जो कुछ कारोबार है, ये आपसी देश हो या कोई क्षेत्र हो, इनसे एक विकास की बात, आदान प्रदान की बात, सभी तरफ से माल का आदान प्रदान हो जाएगा, भाषाई का हो जाएगा, संस्कृति का हो जाएगा। ये तो हमेशा सालों से होते आ रहा है, शतकों से आते हो रहा है, ये होते रहेगा, इसकी चिंता करने की बात नहीं। लेकिन कुछ हरकतें जो है, वो हरकतें, जैसा एक हरकत है कि चाइना और पाकिस्तान का जो विस्तारवाद का जो नीति है, ऐसा काराकोरम हाईवे के ऊपर उन्होंने अलग तरीके से कब्जा जमाने की सोच में है, जो बाल्टिस्तान और गिलगिट ये भारत का ही हिस्सा है, बस उसके ऊपर उनका कब्जा है। हमारी ओर से हम हमेशा कहते हैं कि भाई ये छोड़ो, वहाँ के लोग भी कुछ, वहाँ के जिन्होंने कब्जा जमाया है उनके विरोध में हमेशा वो कुछ आंदोलन चलाते रहते हैं। मित्रों, ऐसी एक उदाहरण की जो हरकतें हैं, ऐसे कितने सारे ये रास्ता बनते वक्त कुछ कुछ वहाँ मध्य एशिया से यूरोप तक चलते वक्त कुछ ऐसे भी समस्याएं आती रहेगी। ये खुश्क का मार्ग अगर खुल गया, इसके ऊपर हम अगर चलते रहे, तो मैं समझता हूँ जो इतिहास की हम चर्चा करते हैं, फिर वर्तमान में आकर हम भविष्य का जो लाभ उठाने के लिए इस मार्ग का हमारे लिए महत्वपूर्ण एक उपयोगिता सिद्ध हो जाएगी। मैं और आप सब एक अपेक्षा रखेंगे, हमारा भाषाई संबंध जो है, इस रास्ते पर आने वाली जो जो भाषा है, या भाषा का, इस भाषा का या बोली का एक आपसी संगम हो सकता है, और लिपियाँ भी आपसी इससे अनुवादित होकर हमारी ज़रूरतें पूरा कर सकती है। हमारा संवाद जो है, या हमारा संवाद में जो कुछ रुकावटें हो सकती है, वो बिल्कुल एक रास्ते के जैसा भाषाई संवाद, भाषाई दौर आगे चल सकता है। हम इस चर्चा के इस वीडियो में जो कुछ संवाद में है, मैं मानता हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कि आगे का जो आने वाला वीडियो है आप तक पहुंच सकता है। मित्रों, मैं इस संवाद के ऊपर अध्ययन के लिए अकादमिक जो संस्थाएं हैं हर देश की, उन्होंने काम करना जरूरी है, उनकी ओर से रिपोर्टाज होना जरूरी है कि इसमें ये चिंताओं का हनन कैसा करें, ये रुकावटें कैसा दूर करें, इस बारे में अकादमिक संस्थाएं कुछ काम कर सकती है। चाहे इस रास्ते पर आने वाले इंस्टीट्यूट्स हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, शासन संस्थाएं हो, ये आगे आए, ये इस बातों के ऊपर मैं मानता हूँ सब लोग सोचेंगे। मित्रों, इतना मैं
वक्तव्य देकर संवाद आपके साथ